होल सेट। क्या बात है यार, तेरे पास टेलीस्कोप भी है? यकीन ही नहीं हो रहा है। पता है, सोलर सिस्टम की लव स्टोरी सुनने के बाद भी लग ही नहीं रहा है कि इतना रफ एंड टफ कैप्टन तारों का भी शौक रखता है। कैसे भाई? जब हम फील्ड में थे ना, तो सारा दिन ड्यूटी और मेहनत करने के बाद रात को सिर्फ शांति और ये खुला आसमान। शहरों में चकाचौंध है, शोर शराबा है, दोस्त हैं, और अगर टाइम पास करना तो 10 चीजें। लेकिन वहाँ सिर्फ खुला आसमान और हम। वही मेरी तारों से दोस्ती हो गई और धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। काफी कुछ सीखा मैंने प्लैनेट्स के बारे में। टू गुड मैन। इट्स रियली इंटरेस्टिंग यार। पता है, तुम्हें देखती थी तो हमेशा ऐसे लगता था तुम बहुत हैप्पी और चीयरफुल हो, पर तुम्हारा ये साइड देखकर आई एम रियली इम्प्रेस्ड। और कौन से टैलेंट्स छुपा के रखे हैं? हाँ, धीरे धीरे सब पता चलेगा। हाँ, सो गाइस, सबसे पहले कौन प्लेनेट देखेगा? मैं। कौन सा प्लेनेट? वीनस। मैं लिब्रा हूँ और वीनस मेरा रूलिंग प्लैनेट है। सो डन। रेडी। ब्यूटीफुल यार, व्हाट अ व्यू। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। मैंने इससे ब्यूटीफुल चीज आज तक कोई नहीं देखी। तुम हर चीज को इतना स्पेशल कैसे बना देते हो श्रवण? थैंक यू सो मच। इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल यार। तो वकील साहब, आप कौन सा प्लेनेट देखेंगे? अब सुमन, तुम बताओ तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? वही देखते हैं। मार्स फाइटर प्लैनेट है, वॉरियर, ना थकता है ना हार मानता है। क्या इत्तेफाक है, मैं एरीज हूँ, मेरा भी रूलिंग प्लैनेट मार्स ही है। Really? क्या? मार्स इंटरेस्टिंग है, लेकिन पता है उसकी खूबी सिर्फ वॉरियर होना नहीं है, और भी बहुत कुछ है। जैसे कि पैशन, गुस्सा और सेपरेशन। तो हम सबके प्लैनेट्स तो हो गए। अब तुम बताओ, तुम्हारी बारी है। तुम्हारा फेवरेट प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो। प्लूटो? रियली? क्यों? हमें भी दिखाओ यार, ऐसा क्या खास बात है? प्लूटो की खासियत है कि वो सबसे बहुत दूर है। अच्छा? इतना दूर है कि सोलर सिस्टम में तो है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए विक्रम आज नहीं देख पाएंगे। खैर, प्लूटो तो अब प्लैनेट भी नहीं रहा। इसीलिए तो मेरा फेवरेट है। था एक वक्त जब प्लूटो भी प्लेनेट हुआ करता था, एक छोटा सा क्यूट सा प्लेनेट। फिर अचानक लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो प्लेनेट रहने के लायक ही नहीं है। निकाल के बाहर फेंका उसे सोलर सिस्टम से। पर ये सब प्लूटो को कहाँ पता, वो तो आज भी खुद को प्लेनेट ही समझता होगा ना। कितनी अजीब बात है ना, पहले तो लोग अचानक करीब आते हैं और फिर एक दिन बिना किसी वजह निकाल के बाहर फेंक देते हैं अपनी जिंदगी से।
इसीलिए तो प्लूटो मेरा फेवरेट प्लेनेट है। अच्छा। कभी कभी तो प्लूटो के लिए बहुत बुरा लगता है। मार्स वॉरियर है, कभी हारता नहीं है। लेकिन प्लूटो प्लूटो तो बिना कुछ किए ही सब कुछ हार गया ना। Guys, it was a great party, but I'm really very sleepy and tired now, so I just can't wait anymore. हाँ यार, सब लोग काफी थक गए हैं तो But it was really nice today. Let's just keep planning such night. इसको एक वंडर नहीं रखते, okay? मैं भी वही बोलने वाला था कि ऐसी चीज अब जब हम मिलते हैं ना, हफ्ते में एक आध बार तो कर लेना चाहिए। बिल्कुल यार। All right, चलो guys, then I'll see you. Bye. बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय। Good night. गुड नाइट। बाय, Bye. गुड नाइट। चल यार विक्रम। हाँ। तू भी थक गया होगा तो क्या हुआ, कुछ रह गया क्या? समझ नहीं आ रहा। ओके, मुझे सुमन से अकेले में बात करनी है। हाँ, क्योंकि सुमन ने कहा था कुछ सरप्राइज है मेरे लिए स्पेशल, सो आई होप यू डोंट माइंड। हाँ नहीं अब सॉरी यार, वो डोंट वरी, मैं चलता हूँ। हाँ, गुड नाइट। था एक वक्त जब प्लूटो भी प्लेनेट हुआ करता था, फिर अचानक लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो प्लेनेट रहने के लायक ही नहीं है। निकाल के बाहर फेंका उसे सोलर सिस्टम से। सो पार्टी बहुत अच्छी थी ना? थैंक यू सुमन, तुमने मुझे इंसिस्ट किया तो मैं आ पाया। वैसे तुम कह रही थी कुछ सरप्राइज गिफ्ट है मेरे लिए। देखो, अगर कोई और होता ना तो मैं केस छोड़ के नहीं आता। आई नो, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुम आए, और तुम्हारे आने से कई गलत फहमियां जैसे अपने आप ही दूर हो गई। किसकी गलत फहमी है? मेरी और किसकी? सॉरी सुमन, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अरे मेरा मतलब, मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि तुम वाकई में मेरी केयर करते हो। आज मैंने तुम्हें एक बार बोला आने के लिए और तुम अपना काम छोड़ के आ गए। सो ये मेरा टेस्ट था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बट आई गेस अनजाने में शायद जो कुछ भी चल रहा था मेरे माइंड में, उसमें तुम पास हो गए। के सो मैं पास हो गया। अब आई मीन सुमन, वो अब तुम्हारे सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए होंगे ना? तो अब इस रिलेशनशिप में अगला स्टेप। देखो सुमन, मैं इस रिश्ते में तुम्हारे साथ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। मैंने हमेशा चाहा कि तुम्हें अपने सोचने का पूरा वक्त मिले। हाँ विक्रम, और तुमने हमेशा मुझे वक्त दिया। सुमन, आई फील हमें इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, इसे आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, मैं भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ।
सॉरी सॉरी आई एम रियली नो नो आई एम सॉरी सुमन, आई एम सॉरी सुमन, आई एम सॉरी। वो रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के चक्कर। ट्रस्ट मी सुमन, तुमने आज जो कुछ भी कहा ना, उसको लेके मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड थैंक यू सो मच सुमन। ये रात ना मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट रात है अभी तक की। टेक केयर, हाँ? गुड नाइट। गुड नाइट। कल मिलते हैं। या सी यू। सी यू, बाय। बीना दीदी ने बनाया था तो थोड़ा तुम्हारे लिए ले आए। पर हमें तो आपके हाथ का पसंद है जी। मूड को क्या हुआ है? सुनिए, आप समझाते क्यों नहीं सुमन दीदी को? हमेशा ही ऐसे गुस्से में। और सरन भैया कौन समझाएगा? देखा है हमने कैसी बात करते हैं। बड़े लोगों की बातें हमें नहीं पता है जी। बस लगता है कि श्रवण भैया अभी तक सुमन दीदी से बहुत प्यार करते हैं। और एक आपकी दीदी है, उन्हें तो जैसे फर्क ही नहीं पड़ता जी। फर्क नहीं पड़ता? जिंदगी में क्या क्या गुजरा है उनके साथ, कोई देखा? किसी ने देखा? किसी ने बताया है? और तुम बात करती हो भैया प्यार करते हैं, अपने पापा के साथ तो वो निकल लिए और यहाँ रो हमारी दीदी रही थी। फालतू बात करती हो। हम तो फालतू ही बात बोलते हैं जी। अब हम ये अपनी दीदी को ही खिलाइएगा, हमें नहीं करनी आपसे। अरे सुनो तो, हम ऐसे ही बोल। बात तो क्या है यार? अभी तक श्रवण भैया क्यों नहीं आए? क्या श्रवण ने कल मेरे और विक्रम के बीच में जो हुआ वो देखा होगा? मैं जल्दी से उन्हें बुला कर ला। वीर, दूध ठंडा हो रहा है, पहले दूध पी लो। मैं जाकर देखती हूँ। कहिए। अच्छा ये वो क्या है ना, सोफी मेरे कमरे में आई थी तो उसे कमरा थोड़ा डल सा लगा, मतलब पुराना टाइप, तो उसने पेंटिंग लगा के कमरे की ब्राइटनेस बढ़ा दी। अच्छा है ना? इससे कमरे की ब्राइटनेस नहीं बढ़ी बल्कि दीवार खराब हो गई। और क्या ये सब? इतनी ब्राइटनेस में तुम्हें इस कमरे की गंदगी दिखाई नहीं रही? मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। ठीक है फिर, तो आपने मुझे जैसा अपना कमरा दिया था मैं बिल्कुल वैसा ही वापस देकर जाऊं। अपना एक एक निशान मिटा दूंगा यहाँ से, जैसे कि ये सब, ये निशान, ये निशान, ये सब। तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। तुम्हें ना ऐसा लगेगा कि यहाँ कोई रहता ही नहीं था। परफेक्ट। वीर नाश्ते के लिए तुम्हारा वेट कर रहा है। हाँ मैं आता हूँ। हाँ श्रवण, कल रात को तुम क्या देख रहे थे? क्या? अच्छे से बताओ ना। ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। कल रात को जब विक्रम और मैं प्राइवेट बात कर रहे थे तो क्या सुना तुमने? मुझे तो लगा था कि तुम्हें टॉपिक अवॉइड करना चाहोगे। वो एक्चुअली क्या है ना कि अगर मैं होता ना तो अवॉइड ही करता, पर अगर तुमने पूछ ही लिया है तो सच कहूं
एकदम बोरिंग, बिल्कुल मजा नहीं। क्या? वो मैं एक्चुअली देख रहा था कि, खैर छोड़ो, जब मैं देख रहा था तो मुझे मतलब ऐसे ख्याल आया कि मतलब मान लो कि हमारे बीच में जो भी था, अगर हम वो रिश्ता कभी आगे लेकर बढ़ते तो कैसा होता। फिर मैंने कल रात को डेमो देखा, मतलब वो देख के मुझे पता कैसा लगा कि मतलब अच्छा हुआ हम लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, मैं बच गया। इतना बोरिंग तो मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तुम्हें पता है तुम बोल क्या रहे हो? आंखों देखी बोल रहा हूं। वो एक्चुअली पता क्या हो, कल ना मैंने उस बेचारे को देखा, तुम्हें किस करने की नाकाम कोशिश करते हो, और तुम तो बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें? दिल की धड़कन में रहेगा तेरी ही यादों का सिलसिला, हर एक लम्हा बयां करेगा मेरी वफा की दास्तां। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। खुद को जला दिया, खुद को मिटा दिया, कर दिया खुद को हमने फना। फायर! इतना बोरिंग तुम्हें तो मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। भैया घर बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे पहले था? घर तो आज भी बिल्कुल वैसा ही है, पर मेरी पगली अवनी बदल गई क्या? दिखा जरा, तू वही अवनी है ना जो बात बात पे इस टफ लड़के के आंसू निकाल देती थी, और अब खुद ही। हेलो, रफ एंड टफ वो ना आपसे बाहर से दिखते हो, अंदर से क्या मामला है ना हमें अच्छे से पता है।
और आपके जोक्स पहले से भी ज्यादा बुरे हो गए। अच्छा सुन, मैंने यहाँ के ओनर से बात कर ली है। शादी का घर है, झुमरी भी यही है, तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अगर झुमरी भी यहाँ है और अब मैं भी आ गई हूँ तो भैया आप यहाँ क्यों नहीं रह सकते? नहीं अम्मी, लड़की वालों का घर है और दुल्हन के कंफर्ट के हिसाब से सारे इंतजाम किए हैं। तू सोचना, मैं भी कंफर्टेबल फील नहीं करूंगा ना यार। चल। हाँ अम्मी, अंदर से घर नहीं देखना, चलना। वहाँ पे बैठ के मैं पढ़ाई करती थी और भैया याद है वहाँ पे आपने ना मुझे पीछे से धक्का दे दिया था और ताऊ जी आ गए थे। जो मेरी क्लास लगाई थी ना, वो आज तक याद है मुझे। इस घर से हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी है ना, और घर की खुशबू भी वही है। हाँ। Oh, hey, you here? Hi. मीट सोफी मैथ्यूज, दुल्हन की फ्रेंड, इस घर में होने वाली शादी की वेडिंग प्लानर, और मेरी एक बहुत अच्छी क्लोज फ्रेंड थी। Hey, you don't get confused, okay? ये तीनों मैं ही हूँ, like 3 in 1. आपकी क्लोज फ्रेंड भी आपकी तरह बहुत बुरे जोक्स। सोफी, ये अनोइंग लड़की है मेरी। तुम्हारी सिस्टर अवनी, I know. तुम्हारे पिक्चर्स मैंने देखे हैं श्रवण के रूम में। So glad to see you, yeah. Hi. Oh, no formalities with me, okay? भैया से आपके बारे में बहुत सुना है मैंने। I'm sure तारीफ ही करते होंगे, right? Anyway, तुम बैठो, मैं तुम्हारी बैग रख के आती हूँ। तो तुझे ना यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आराम से रह, मजे कर, और अगर कुछ हो ना तो मुझे बता देना। वैसे अभी तक आपने बताया नहीं आप कहाँ रुके हो। हेलो। Hey सुमन, हाय, कैसी हो? I am great, यार। तुम कैसी हो? Listen, शाम को घर में संगीत है and you have to come, okay? आई एम सॉरी सोफी, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं आने का एक्सक्यूज तो मुझे सुनना ही नहीं है यार। इट्स गोना बी फन मैन। वहाँ विक्रम ने भी मना कर दिया। लाइक तुम दोनों ना हमेशा बस काम काम। यू गाइस हैव नो टाइम फॉर फन। एकदम बोरिंग टाइप्स। कल रात को डेमो देखा, मतलब वो देख के मुझे पता कैसा लगा कि मतलब अच्छा हुआ हम लोगों में रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, मैं बच गया। इतना बोरिंग तुम्हें पता, मतलब मैं तो भगवान को थैंक्स बोल रहा था कि मतलब थैंक गॉड विक्रम था, मैं नहीं। सोफी, मैं संगीत के लिए आ जाऊंगी, पर प्लीज आज के बाद मुझे कभी बोरिंग मत कहना, ओके? ओह लुक सुमन, आई एम रियली सॉरी। आई मीन आई डिडंट मीन इट। बट अगर मेरे मजाक से तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी अगेन। इट्स ओके, शाम को मिलते हैं। सी यू। ओके कूल। भोपाल में तो मुझे ज्यादा दिन रुकना नहीं था, पर तुझे पता ही मेरे कंधे में चोट लगी तो रुकना पड़ गया, और वो कैंट में क्वार्टर्स खाली नहीं थे ना, तो अभी कहीं यहाँ से पीजी रह रहा हूँ बस। पीजी कहाँ? यहाँ से दूर है क्या? नहीं, वो बगल में ही है, तिवारी हाउस। व्हाट? आप तिवारी के घर पीजी में हो? ताऊ जी। अच्छा मैंने ना पापा को बताया नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे यार उस टाइम, और सिचुएशन अभी ऐसी है कि वो समझेंगे नहीं। प्लीज अभी मत बताना, प्लीज। हेलो, नमस्ते ताऊ जी। हाँ, मैं घर पहुंच गई हूँ। नमस्ते बेटा। चलो अच्छा है। श्रवण कहाँ है? श्रवण भैया? नहीं, वो तो यहाँ नहीं है।
ताऊ जी मैं एक काम करती हूँ ना, वो आएंगे तो मैं कह दूंगी कि आपको कॉल कर दें। चल ठीक है बेटा, तू आराम कर। ओके ताऊ जी, बाय। थैंक यू। अब मुझे ये बताओ कि पूरे भोपाल में आपको सिर्फ तिवारीज का घर मिला था रुकने को, अब वहाँ क्यों शिफ्ट हुए भैया? मेरा इंटरव्यू लेने के लिए तेरे पास बहुत टाइम है। कितना लंबा सफर करके आई है, तू ना थक गई होगी है ना? अभी आराम कर ले, बाद में अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? आपने कहा था ताऊ जी को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपके वहाँ रुकने की क्या वजह हो सकती है, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। Hey, come. First tell me ये ड्रेस कैसा है? And most importantly मुझ पे अच्छा लगेगा या नहीं? You know, for the संगीत function. Actually there are so many dresses. I'm just confused what to wear. ड्रेस तो सारी अच्छी है और तुमको तो कुछ भी अच्छा लगेगा। इसी से पूछ लूं क्या कि श्रवण भैया तिवारी हाउस क्यों गए रहने, और भैया और इसका क्या सीन है? सोफी, पता नहीं तुम्हें मालूम है या नहीं, बट यहाँ पड़ोस में एक तिवारी फैमिली रहती थी, तो वो यहाँ अभी भी है या कहीं चले गए? यू हैव एनी आइडिया? Yeah, they are still here only. But क्या हुआ? नहीं, उनकी बेटी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो मैं सोच रही थी कि वो यहाँ है या... Oh, so you mean Suman? हाँ, she's still here only. But nice यार, वो तुम्हारी भी फ्रेंड थी? मेरी भी मतलब? Oh, so you mean you don't know? Okay, I will tell you. So your brother Shravan, they kind of liked each other. They were in a relation. Like you know the teenage वाला love? टीनेज लव? वो होता है ना जो बचपन में एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, फिर जैसे बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे को भूल जाते हैं। मतलब अब तक श्रवण ने जो मुझे बताया उस अकॉर्डिंग तो मुझे यही लगा। तो तुम्हारा भैया के साथ? Well, I guess we just exploring. मतलब you know अभी तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है, एक दूसरे के साथ बहुत मजा भी आता है। So yeah, it's all good. वाओ, मतलब भैया भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। Yes. नहीं, जितना सिंपल ये दिख रहा है ना, उतना सिंपल है नहीं, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अवनी, मेरे को जगह क्या ये बात करने की? एक चांस तो देना, आराम से बताऊंगा सब कुछ। मैं इस बारे में बात कर भी नहीं रही हूँ भैया, इस बारे में आराम से बाद में बात करेंगे। हाय। वाओ, कितना मजा आ रहा है। मेरे संगीत को इतना स्पेशल बना दिया। थैंक्स सोफी। It's okay. Love you baby. सो अब किसकी बारी है डांस करने की? चलो ना श्रवण, we'll dance. Come. वेट ना, संगीत का फंक्शन है, कितना लंबा इवेंट है, बाकी सब लोग आ जाएं, ये लोग परफॉर्म कर लें, हम एंड में करेंगे ना हमारे वाला स्पेशल परफॉर्मेंस। पर सब लोग तो आ गए, और किसने आना है? अब वो मोस्टली तो सब आ गए, पर वो एक्चुअली क्या ना कि सुमन नहीं दिखाई दे रही। तुमने बुलाया था क्या उसे? Of course, मैंने कॉल किया था उसे और उसने कंफर्म भी कर दिया। वैसे अब तक तो आ जानी चाहिए थी। अच्छा है ना, मतलब सुमन आएगी तो साथ में विक्रम भी आएगा, मुझे कंपनी मिलेगी ना। No, विक्रम जस्ट रिफ्यूज्ड। You know उसका हमेशा काम। So और वैसे भी उसको ना ये डांस वांस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। So he's not coming. इस मामले में ना he is very boring types. Yeah, I know. पर बाकी सबको छोड़ो ना श्रवण, come let's go and dance. सोफी वो Hi Shruti. Hey. How are you?
Oh my God, you look beautiful. You too, thank you. Well, I'm impressed. Come, मैं तुम्हें ब्राइड से मिलाती हूँ. Come. All right. Yeah. Guys, meet the bride रूपाली. रूपाली, ये है विक्रम, मेरे कॉलेज के फ्रेंड, और ये सुमन उनकी. इट्स ओके, मैं समझ गई। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में, नजर न लग जाए। थैंक यू। फाइनली आज बहुत अच्छा लग रहा है अपनी नेबर से मिलकर। अब अगली परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार होने वाली है शोफी और श्रवण की। वाह यार, तू तो मल्टी टैलेंटेड है, तेरे को डांस भी आता है। तो एक और शानदार परफॉर्मेंस के लिए रेडी श्रावण? अब और क्या करें, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैं तो लाइफ में नई नई चीजें ट्राई करता रहता हूँ, वरना कहीं लाइफ और मैं बोरिंग ना हो जाए। चले एक लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो क्या है ना कि परफॉर्मेंस से पहले मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। इट्स वेरी स्पेशल फॉर मी। Excuse me, Yeah. important call. I'll be back. Yeah. कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बदल गई हो। हाँ, और मेरे साथ साथ श्रवण भैया भी बहुत बदल गए। हाँ, आई गेस हम सभी बदल गए हैं। मैं भी, और हम दोनों, श्रवण और मैं, बदल भी गए हैं और अपनी अपनी लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं। हाँ, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है। मतलब झूठ सिर्फ भैया ही नहीं बोल रहे, अपने रिश्ते के बारे में गलतफहमी दोनों को बराबर है। विक्रम, ये अवनी है, श्रवण की छोटी बहन। एंड अवनी, ही इज विक्रम, ही इज अ लॉयर, और ये श्रवण और मेरे दोस्त हैं। हाय। तो अभी श्रवण और सोफी का डांस स्टार्ट होने वाला है।
मजा आ गया। आज की सारी परफॉर्मेंस आई थिंक हो गई है ना? या अभी नहीं, अभी एक और बाकी है। थैंक यू रूपाली, तुमने आज हमें अपनी खुशियों का हिस्सा बनाया। तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। तो अब आज की लास्ट परफॉर्मेंस विक्रम और मेरी तरफ से रूपाली के लिए। वाह क्या, पहले तो तुम दोनों आने के लिए मना कर रहे थे एंड नाउ परफॉर्मेंस। वो किसी ने ठीक ही कहा है ना, लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए कुछ नया ट्राई करते रहो। तो बस चलो गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट देन। या परफॉर्मेंस था। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड गाइस, तुम दोनों ने बहुत अच्छा डांस किया। यू नो, एकदम प्रोफेशनल की तरह, है ना श्रवण? हाँ हाँ, सच में माइंड ब्लोइंग था, मजा आ गया। ये डांस और ये तारीफ सिर्फ सुमन की वजह से है। गाइस, तुम दोनों ने तो आग ही लगा दी स्टेज पर। हाँ, थोड़ा थोड़ा जल रहे थे हम सब। काश मेरा होने वाला भी मेरे साथ ऐसे ही डांस करे। आप लेकिन स्ट्रेस मत लो, अब मैं सीख गया हूँ ना, आपके होने वाले पति को मैं सिखाऊंगा। आई नो, मैंने कहा था कि तुम दोनों का डांस सबसे बेस्ट था, बट सॉरी गाइस, इन दोनों ने तो स्टेज पलट ही दिया और आज की जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो इन दोनों की है। बिल्कुल, इन दोनों की केमिस्ट्री तो सबसे अलग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इनके आसपास भी नहीं आ सकता। मतलब कांग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू यार। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम्हें पता है, मुझे ना बिल्कुल डांस नहीं आता था, इसलिए मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज तुम्हारी वजह से
वो जो स्टेज पे विक्रम था ना, वो कुछ अलग ही था, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है। आई एम हैप्पी कि तुमने कोशिश की और देखो कुछ नया जाना अपने बारे में और एंजॉय भी किया। बहुत एंजॉय किया। पता है सुमन, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो बहुत खुश रहता हूँ। एक अलग सी खुशी होती है जिसका एहसास ही कुछ अलग होता है। सुमन, मैं इस एहसास को ना हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं विक्रम। देखो प्लीज सुमन, तुम गलत मत समझना मुझे, लेकिन उस दिन जब तुमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हाँ कहा था ना, तो मुझे लगा कि तुमने बस हाँ कह तो दिया लेकिन मीन नहीं किया। अब सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए हाँ कह दिया था शायद। विक्रम, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ सुमन। शायद हो सकता है उस वक्त तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हो, इसीलिए मैंने भी पुश नहीं किया। मैंने सोचा कि तुम थोड़ा और वक्त ले लो, लेकिन आज सुमन, आज तुमने कुछ बात ही अलग थी। जिस तरीके से तुम मेरे साथ थी, जिस तरह से तुमने मेरे साथ डांस किया, एक अलग ही पैशन था तुम्हारे अंदर, और वो मैं क्लियरली महसूस कर पा रहा था। यू नो सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तुम्हारे घर लेके आऊँ, चाचा चाची से मिलवाने। सुमन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी सुमन। Take care, I'll see you soon. See you. सुमन, मुझे लगता है कि अब हम दोनों इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, तुम्हारे घर लेके आऊंगा। हाँ श्रवण, याद आया, तुम्हारा आज एक लेटर आया। डमरू, वो लेटर लाके देना श्रवण को। लगता है कोई खुशखबरी है। चेहरे का रंग देखो श्रवण के। हाँ आंटी, खबर तो वाकई बहुत खुशी वाली है। मेरी इंजरी के बाद जो मैंने फिजिकल टेस्ट दिया था ना, उसकी रिपोर्ट है। काफी हद तक इंप्रूवमेंट है आंटी अब। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ जी अंकल, और ये सब पॉसिबल हुआ है सिर्फ और सिर्फ सुमन की वजह से। इन्होंने इतनी मेहनत की मुझ पे कि मैं अपनी कमांड वापस ज्वाइन कर सकता हूँ। यानी कि अब आप सब लोगों के साथ बस कुछ दिन और। चलो शुक्र है, पीछा तो छूटे। नहीं श्रवण भैया, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को कहीं नहीं जाने दूंगा। आपको यहीं रहना होगा। ओए चैंप, मैं कल थोड़ी ना जा रहा हूँ, अभी कुछ दिन हो यहाँ पे, तब तक खूब खेलेंगे। और सुन, अगर मेरा ज्यादा मन किया ना तो तुझे साथ में उठा के पैक में ले जाऊंगा। हाँ प्लीज, मैं भी चलूंगा। कहीं नहीं चलोगे, हो गया ना डिनर, अब सोना नहीं है। पता नहीं कहाँ से इतनी गंदी आदत लग गई है रात को देर तक जगने की। चलो सोने। बेटा श्रवण, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो रही है और तुम जल्दी ही अपने काम पर लौट जाओगे। वो तो होनी ही थी, क्योंकि हमारी सुमन बहुत प्यार से इलाज करती है, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर कड़क भी हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने आंटी। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है सिवाय जल्दी ठीक होके मेरे काम पे जाने के। बहुत एहसान है इसके मुझ पे।
नहीं बेटा, एहसान नहीं, फर्ज है उसका। जैसे तुम्हारा फर्ज है कि जल्दी से ठीक होके देश की सेवा के लिए तैयार रहना। अब सुमन ने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब तुम्हारे फर्ज की बारी है। हाँ जी अंकल, अब सुमन के लिए भी तो अच्छा ना कि मैं जितनी जल्दी ठीक हो जाऊं, ताकि ये भी अपने बाकी के फर्ज पूरे कर सके, जैसे कि मुझे भी करने हैं। लेकिन श्रवण, अपने काम पर चले जाने के बाद हमें भूल मत जाना। मिलने आओगे ना हमसे? मन तो मेरा भी बहुत करेगा आंटी, पर मैं वादा नहीं कर सकता। अब एक फौजी के लिए कौन सा मिशन उसका आखिरी मिशन हो, क्या पता। एक फौजी अपने देश के लिए मर मिटने को हमेशा तैयार रहता है, इसलिए अब मैं जाने से पहले किसी से मिलने का वादा नहीं करता आंटी। पता नहीं फिर कभी वापस लौट के आऊं या ना आऊं। Excuse me. Congratulations, सुमन। वो एक्चुअली विक्रम का फोन आया था मुझे, उसने बताया कि कैसे तुम दोनों अब। बहुत खुश लग रहा था वो। पता है अभी से चिंता कर रहा है कि तुम्हारे लिए कौन सी रिंग चुने वो। पहले तो सोचा कि उससे कहूं कि तुम पर तो सब कुछ अच्छा लगता है, फिर लगा कि अगर वो अपनी पसंद से तुम्हें कुछ दे तो तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा लगेगा ना। बहुत जल्दी एंगेजमेंट रिंग देने वाला है वो तुम्हें। और सुमन, मुझे तुमसे माफी भी मांगनी थी। एक्चुअली उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गया ना मैं। वो सब गलत था। मैंने जो बोला वो भी, और जो तुम्हारे बारे में सोचा वो भी। पर तुम तो जानती हो ना मुझे, मेरा बचपना, मैं तो ऐसा ही हूं ना। तुम बिल्कुल बोरिंग नहीं हो सुमन, बल्कि तुम्हारी प्रेजेंस तो हर चीज को एक्साइटिंग बना देती है। बाय द वे, तुम्हारी लाइफ का अगला चैप्टर शुरू होने वाला है, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान के साथ। और मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे उस एक्साइटिंग इवेंट में शामिल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच में तो बस अब फॉर्मेलिटीज पूरी करनी बाकी रह गई है ना। तुम्हारे पास मेरा मेडिकल पेपर आएगा सुमन, तो तुम प्लीज उस पर साइन कर देना बस, क्योंकि तुम्हारे सिग्नेचर के बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता। और मेरा तो यहाँ से जाने का वक्त आ गया सुमन। अब एक भी सेकंड यहाँ रुक नहीं पाऊंगा।